नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पीएम मोदी ने रात 12 बजे कहा, पेपर लीक रोकने के लिए बिल लाएगी सरकार। रात 12:40 पर वांगचुक ने तोड़ा अनशन। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच गुरुवार देर रात बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एक नया और सख्त कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में अंतिम रूप दे दिया जाएगा और सरकार का प्रयास रहेगा कि इसे जल्द से जल्द संसद से पारित कराया जाए। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के कुछ ही देर बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 27 दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देर रात मेदांता अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने वांगचुक से मुलाकात की और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। साथ ही देश में संभावित हिंसा और तनाव की आशंका को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। वांगचुक ने कहा कि ये निर्णय लंबी बातचीत और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उनका कहना था कि आंदोलन का उद्देश्य केवल जवाबदेही तय कराना और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना था। इधर सूत्रों के हवाले से नए कानून को लेकर कई अहम जानकारियां भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पेपर लीक करने वालों के लिए 5 से 10 साल तक की सख्त सजा का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना भी आसान नहीं होगा। अगर किसी कोचिंग संस्थान, शिक्षक या शिक्षा संस्थान की संलिप्तता सामने आती है तो उस संस्थान को बंद किया जा सकता है और दोषियों के लिए सजा और भी कठोर होगी। इसके अलावा यदि पेपर तैयार करने या परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें आजीवन परीक्षा प्रणाली से बाहर करने का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। सरकार का मानना है कि इन कड़े प्रावधानों से भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी और छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत होगा। अब सभी की निगाहें कैबिनेट की मंजूरी और संसद में पेश होने वाले इस विधेयक पर टिकी हैं। यदि ये कानून पारित होता है तो देश की परीक्षा व्यवस्था में ये एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।